29 दिसंबर को है शिवरात्रि और इस साल की है ये आखिरी शिवरात्रि है। और भगवान शंकर के चरित्र में इस शिवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बार बार इसके शिवरात्रि के महत्व को बताया है और कुछ विशेष चमत्कारी उपाय भी अपनी कथा में गुरु जी बार बार बताते रहते हैं। अगर इनको हम शुभ घड़ी में शुभ दिन पर कर लेंगे तो इनका बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे ही उपाय का गुरुजी ने अपने इस कथा में, हाल ही की कथा में शिवरात्रि का वर्णन किया है। और ये उपाय हम केवल इस साल की आखिरी शिवरात्रि पर ही नहीं, हर मास में क्योंकि शिवरात्रि पड़ती है तो दोनों शिवरात्रि में हम ये उपाय कर सकते हैं। और बहुत ही अचूक उपाय हैं और इनको अगर आप श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ कर लेंगे और बिल्कुल सही कर लेंगे तो ये निश्चित रूप से मानिए कि आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और इस जो कथा में गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो तो इतने चमत्कारी हैं। अगर आपकी जो भी समस्या है, जो भी संकट है, मैं तो भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से, वो सारी समस्याएं आपकी इस साल में यहीं रह जाएं और अगले साल जब आप नए साल में जाओ तो खुशियों के साथ जाओ और कोई समस्या आपका साथ ना जाए। तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी। कर लेंगे अचूक उपाय। तो क्या है अचूक उपाय? देखिए, भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया है कि मानो किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो, किसी की कोई मतलब कार्य जो है पूरा ही नहीं हो रहा हो, व्यापार हो, फैक्ट्री हो, नौकरी हो, धन संबंधी मतलब कोई भी हर काम में रुकावट ही आती जा रही हो, तो हमें क्या करना है? किसी दिन भी किसी मंदिर में, मतलब ये उपाय जो बताया है ये आप कर सकते हैं किसी किसी दिन की, मतलब किसी भी दिन की शिवरात्रि पर कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी। और आप इस दिन कर लेंगे तो ये तो आपको पता ही है कितनी इसके शिवरात्रि के साथ साथ एक तो रविवार की शिवरात्रि है, ऊपर से बहुत महान संयोग आज के दिन बन रहे हैं। तो आपका बेड़ा पार तो हो ही जाएगा, आपके सब काम बन ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है? एक बेलपत्र ले लेनी है और एक हमें जल का लोटा, तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लें। तो जो शुद्ध जल आप भरेंगे अपने घर का, अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़े से 2-4 बूंद उस तांबे के लोटे में गंगा जल की भी मिला दें। अगर नहीं है तो अपने घर के शुद्ध जल ही आप भर सकते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मंदिर में भी जाकर ये उपाय कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान उपाय है और लेकिन बहुत चमत्कारी है। इसको जरूर करें क्योंकि आप जानते ही हैं शिवरात्रि का कितना महत्व होता है। क्योंकि शिवरात्रि का दिन भोलेनाथ को, भगवान शंकर का प्रिय दिन है। तो भगवान की कृपा आप पर अनायास ही बरसेगी अगर आप इस उपाय को कर लेंगे। तो हमें क्या करना है? एक बेल पत्र ले जानी है और बेल पत्र ऐसी लेना जो कि बिल्कुल कटी-फटी ना हो, बिल्कुल साफ-सुथरी हो, और एक जल का लोटा। और शिवलिंग के पास हमें पहुँच जाना है, अगर घर में शिवलिंग है तो, अगर मंदिर में है तो। तो हम क्या करेंगे? बटुकेश्वर महादेव नाम याद रख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक जल का लोटा जो है शिव जी पर, अ, अ, उसे तो हम बाद में चढ़ाएँगे, सॉरी। सबसे पहले एक बेलपत्र बटुकेश्वर महादेव के नाम से दंड हम चढ़ाएँगे शिवलिंग पर। और डंडी का मुँह उसका होना चाहिए अपनी ओर। इस तरह से हम चढ़ाएँ बेलपत्र कि जब हम चढ़ाएँ और जिधर हम बैठे हैं तो डंडी हमारी तरफ होनी चाहिए और पत्ते का मुँह, मतलब शिवलिंग पर तो हम रखेंगे ही, दूसरी तरफ होना चाहिए। बस ये ध्यान रखें डंडी हमारी तरफ हो। और उस बेल पत्र को चढ़ाने के बाद साथ-साथ अपनी जो भी मनोकामना, जो भी व्यापार संबंधी हो, नौकरी हो, काम-धंधे संबंधित कोई भी मनोकामना हो, कोई समस्या हो, आप कह दें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो आपके तांबे के लोटे में जल है, उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी मनोकामना कहते हुए धीरे-धीरे चढ़ाओ उस बेल पत्र के ऊपर। तो जैसे आप चढ़ाएँगे तो आपकी जो ये है भगवान भोलेनाथ तक आपकी मनोकामना, आपकी मुराद अवश्य ही पहुँचेगी और भगवान जो है भोलेनाथ आपका हाथ थाम ही लेंगे। आपको इस साल समस्या के यहीं ख़त्म करेंगे और अगले साल जो नया साल आएगा, आप खुशियों के साथ उस नए साल में प्रवेश करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप भी इस उपाय को करिए और देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको कर लेते हैं शिवरात्रि के दिन। और मैं तो कहूँगी आज ही ये उपाय कर लें और पूरे दिन में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और रात के 11 बजे तक जल केवल आप शाम के समय के बाद नहीं चढ़ा सकते, बाकी बेलपत्र चढ़ाना और भी दूसरे उपाय हैं वो आप रात के 11 बजे तक भी कर सकते हैं। आज के दिन के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो दूसरा उपाय देख लेते हैं। दूसरा उपाय ये है, ये भी महीने की किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं और इस शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई दुकान नहीं है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपके पास अपनी कोई दुकान नहीं है, आपका अपना घर का मकान नहीं है, मतलब अपना कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, किराए की दुकान करते हैं, या मतलब ये आप रेहड़ी वगैरह चलाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये आप बहुत कष्ट की ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं है आपके पास है।
तो 5 शिवरात्रि को गुरुजी ने बताया ये उपाय करके देखो और फिर कमेंट करके बताना कि भोलेनाथ आपको कैसे समस्याओं से बाहर निकालेंगे और कैसे धीरे-धीरे आपके संकट का समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो ये उपाय आप आज से करना शुरू कर दीजिए, यानी कि साल की आखिरी शिवरात्रि से उपाय करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि नए साल में नया जीवन और नई खुशियाँ आपके जीवन में आए और एक नया उत्साह आपके जीवन में हो। तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमें 5 बेलपत्र ले लेनी है और 5 बेलपत्र हम साफ-सुथरे ले लें, अच्छे से उन्हें धो लें और हम इस उपाय को भी क्या करना है हमें, अपने घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, नहीं तो मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो पाँचों बेलपत्रों को आप धो लें। अगर आप चाहें तो पीला चंदन अगर आपके यहाँ हो, तो क्या करें, शिवलिंग के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएँ और आपका जो मुँह है, अ, वैसे आप किसी भी तरफ बैठ सकते हैं, क्योंकि जो 5 बेलपत्र लेके गए हैं, आपको 5 जगह चढ़ाई हैं, तो आप इधर भी मुँह करके जैसे आपको सुविधा हो शिवलिंग के आगे बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी पहली बेलपत्र उठानी है और बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन का हम उसे तिलक कर दें और तिलक करने के बाद अपनी जो भी मनोकामनाएँ चढ़ाने से पहले जो भी मनोकामनाएँ भगवान से बोल दें और माता अशोक सुंदरी से कह दें कि मेरी ये मनोकामना है, मेरा मकान नहीं है, मेरा दुकान नहीं है, या जो भी है, आपको नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपने घर की कोई भी चीज़ चाहिए, तो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उसे सबसे पहली जो बेलपत्र है, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है और डंडी का मुख जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, जिस ओर जल बहकर नीचे जाता है। तो इस तरह से आप माता अशोक सुंदरी के आगे अपनी मनोकामना कह दी आपने और अपनी माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर दिया और इसके बाद भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो आपने चढ़ा दी। फिर दूसरी बेलपत्र उठानी है आपको, उस पर भी इस तरह से चंदन का लेपन करना है। एक बीच की जो पत्ती है उस पर चंदन का तिलक लगा दें और उठाकर उस बेलपत्र को माता पार्वती जी का जो शिवलिंग के चारों तरफ हस्त कमल होता है माता पार्वती जी का, किसी भी जगह आप उस बेलपत्र को उस बेलपत्र को रख दें और इस तरह रखना उस बेलपत्र को, जो बेलपत्र की 2 पत्तियाँ हैं वो शिवलिंग की तरफ हों और उसकी डंडी जो है आपके दूसरी तरफ हो, मतलब जिधर आप बैठे हो उससे दूसरी तरफ उसकी डंडी हो। तो इस तरह से रखनी है और अपनी जो मनोकामना है वो माता पार्वती जी से भी कह देनी है और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उसे चढ़ा देना है। यानी कि हर बार अपनी मनोकामना कहनी है, जिस टाइम भी आप पत्ती चढ़ाओगे बेलपत्र 5 जगह चढ़ानी है और इसका भी मैं कारण बताऊँगी क्यों कहनी है और किस तरह से आपकी मनोकामना जल्दी से पूरी होती है। तो ये आप ज़रूर अब देख लेते हैं कि हमें तीसरा बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र हम चढ़ाएँगे शिवलिंग के ऊपर और शिवलिंग के ऊपर जब हम चढ़ाएँगे तो हमें ये देख लेना है, हम इस तरह से चढ़ाएँ शिवलिंग के ऊपर कि जब भी हम भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाएँ तो जो पत्तियाँ हैं वो हमारी तरफ होनी चाहिए और डंडी का मुख हमारे से विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपनी मनोकामना कहते हुए तीसरा बेलपत्र हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और चौथा बेलपत्र जो बचा है हम उसे वहाँ चढ़ाएँगे। जैसे ही हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो जल बहता-बहता जहाँ नीचे गिरता है, जहाँ पर बहता हुआ नीचे गिरता है, उस नीचे स्थान पर हम जो है बेलपत्र एक तिलक लगाकर पीले चंदन का उस चौथे स्थान पर रख देंगे, जहाँ पर पानी गिरता है नीचे, यानी कि वहाँ पर हम चौथा बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वहाँ पर हम चढ़ा देंगे। और अब बच गई है लास्ट की एक बेलपत्र। तो हमें ये बेलपत्र कहाँ चढ़ानी है? हमें चढ़ानी है शिव जी के गण नंदीश्वर के पैर में। और कौन से पैर में? सीधा जो उठा हुआ पैर होता है नंदी जी का, तो उसके पैर पर हम जो है एक बेलपत्र पीला चंदन लगाकर समर्पित कर देंगे। और इस तरह से अगर हमने 1 साल की, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि 12 महीने की शिवरात्रि पर अगर हमने ये कर लिया तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो कि आपकी पूरी ना हो। बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय है और इससे आपकी क्या होगी, धन संबंधी समस्या तो दूर होंगी, खुद के मकान होंगे, प्रॉपर्टी होंगी और आपकी जो संघर्ष की जिंदगी बीत रही है वो सब आपकी जो है संघर्ष, आपका जो है मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। और आप शिवरात्रि पर ये इसके अलावा एक उपाय और बताया है, ये उपाय भी आपको शिवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। क्या है आपका? शिवरात्रि पर आप प्रदोष काल में 3 दीपक का उपाय भी जरूर करें। क्या करना है आपको? 3 दीपक हमें ले लेने हैं और मिट्टी के ले सकते हैं या आटे के भी ले सकते हैं और एक दीपक हमें लगाना है शिव मंदिर में। यानी कि जैसे हम शिव मंदिर में पहुंचते हैं, शिव मंदिर में लगा दें, या तो भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे, शिवलिंग के आगे, या मंदिर के चौखट पर लगा दें दाहिनी तरफ।
और दूसरा हमें दीपक लगाना है माँ पार्वती के नाम से, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं। और माँ पार्वती के नाम से दूसरा दीपक हमें लगाना है बेलपत्र के नीचे, क्योंकि बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही, माँ पार्वती माँ गौरा भी माँ शिव संग विराजती हैं। तो माँ पार्वती के नाम से हम जो है दूसरा दीपक लगा देंगे बेलपत्र की जड़ के पास। और तीसरा दीपक हमें रखना है अपने घर के मंदिर में। तो इस तरह से जो बताया है गुरु जी ने अपनी कथा में कि जिसके काम नहीं बन रहे हैं तो ये 3 दीपक लगाना शुरू कर दीजिए, एक मंदिर में और एक अपने घर के मंदिर में और तीसरा बेलपत्र की जड़ में। सिर्फ 3 दीपक का आप नियम बांध दीजिए। और अगर आपको 1 साल की शिवरात्रि भी नहीं पूरी होने पाएगी, मतलब ये उपाय आपको शिवरात्रि की शिवरात्रि करना है। जितनी भी शिवरात्रि साल भर में पड़ती है, मतलब हर शिवरात्रि को करना है। और 1 साल के अंदर तो आपके सारे की समस्याओं का अंत हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आप 1 साल इस उपाय को, चाहे आपकी कितनी मनोकामना पूरी हो जाए, फिर भी आप इस उपाय को करते रहें। इससे ये होगा ना कि आपने जो मन्नत मांगे वो तो पूरी होगी ही, जो आपने नहीं भी मांगी है वो सारी मन्नत आपकी झोली में भगवान इतना भर देंगे, भोलेनाथ इतना भर देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो एक बार से इस बड़ी श्रद्धा भक्ति के भाव के साथ इस शिवरात्रि पर और इस आज की ही शिवरात्रि से ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए, तो देखिए कि आपके सारे काम कैसे बनते हैं। तो ये आपके जो छोटे-छोटे उपाय हैं, आप ज़रूर करिए शिवरात्रि पर और आपकी हर मनोकामना जो है ये पूरी होगी। और अगला उपाय आप क्या करते हैं, गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, शिवलिंग पर बेलपत्र, शमीपत्र, फूल ये और फूल पत्ती ये क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी महत्व अपनी कथा में शिव जी जो है बताया है शिवरात्रि पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ये रविवार के दिन ये पड़ रही है शिवरात्रि और साल की आखिरी शिवरात्रि है, तो इसे आप ये उपाय को ज़रूर कर लें। और सोमवार की, कई लोग सोमवार की भी ये शिवरात्रि करेंगे, तो आप दोनों दिन में से किसी भी दिन ये उपाय कर लेंगे तो बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि सोमवार को अमावस्या भी साथ में शिवरात्रि भी अगर पड़ती है तो कुछ लोग करेंगे तो ये उपाय दोनों दिन के लिए ही श्रेष्ठ रह जाएगा। तो आप क्या करें, शंकर जी के शिवलिंग पर जो व्यक्ति जल नहीं चढ़ा सकता, जैसे कि किसी कारणवश नहीं चढ़ा पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, या घर में भी शिवलिंग नहीं है, और या शिव मंदिर में आप गए, ऐसा तो होता नहीं हर शिव मंदिर में शिवलिंग होता है, फिर भी किसी भी कारणवश यदि कोई महिला है, कोई लड़की है या कोई भी नहीं चढ़ा पा रहा, तो मंदिर की चौखट को, जो शिव मंदिर की चौखट है, उसे भी प्रणाम करके चले जाओ। तो आपको जो शिव जी पर जल चढ़ाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है, वो मंदिर की चौखट को प्रणाम करने से ही मिल जाएगा। तो आप ये शिवरात्रि वाले दिन इतना तो काम अवश्य ही कर लें। अगर आपको अपनी हर समस्या का समाधान करना है, आपके घर में धन लक्ष्मी वैभव रहे, आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि रहे, आपका रोजगार बना रहे, आपका व्यापार में तरक्की हो, तो ये उपाय आप बिल्कुल करना ना भूलें। क्योंकि शिवरात्रि के जो इतना अधिक महात्म्य है, इतना अधिक महत्व है, उसका आप जरूर लाभ लें। भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजा करने जा रहे हो तो आप क्या करें, कुछ देर शिव भक्ति में एकाग्रचित होकर बैठना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो 5-10 मिनट जरूर प्रयत्न करें कि बैठें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, या जाप भी ना करें तो मन ही मन शिव में लीन हो जाए 5-7 मिनट। और इससे क्या होगा, आपके मन में इतनी शांति, इतना एकाग्रचित, इतना मानसिक शांति मिलेगी आपको, और आप जो भी काम सोचेंगे ना उस पर आपका सीधा फोकस होगा और वो काम आपके अनायास ही बनने लगेंगे, क्योंकि आप पर शिव की कृपा होगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय और छोटे छोटे से बदलाव अगर आप अपने जीवन में कर लेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भोलेनाथ आपको ना दे। तो यही है कि जो कथा में ये भी एक जगह वर्णन आया है कि जो हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, वो केवल शिव को ही नहीं मिलता। मतलब हम चढ़ाते तो शिव जी पर, शिव जी के नाम का ही है शिवलिंग पर, अपितु शिव को ही नहीं मिलता, वह जल 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, और साथ ही साथ हमारी जो परमेश्वर जो माँ देवी पार्वती हैं, वो उन सबको प्राप्त होता है। तो इसलिए 1 लोटा जल चढ़ाने का इतना अधिक महत्व होता है। हम शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं, तो इसीलिए बार बार कथा में आया है कि 1 लोटा अगर शिव जी पर जल चढ़ा दिया जाए तो उससे आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन आपको ये अपना नियम पक्का रखना चाहिए। अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो प्रतिदिन चढ़ाएं, अगर प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते तो एक नियम मान लो, हर शिवरात्रि के शिवरात्रि, या हर अष्टमी के अष्टमी, या हर नवमी के नवमी, या जो भी विशेष तिथि है उन पर तो आपको
आपको 1 लोटा जल चढ़ाना ही चाहिए। और जो ये उपाय शिवरात्रि के इस वीडियो में बताए हैं, उनको आप ज़रूर करना। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भोलेनाथ आपकी पूरी ना कर दें। अगर ये देखिए आप इन उपायों को करके देखिए और फिर कमेंट के द्वारा इनका चमत्कार मुझे